हेलो बच्चों। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने रिडॉक्स रिएक्शन का पहला पार्ट पढ़ लिया है और उस पार्ट में मैंने आपको बता दिया है कि ऑक्सीडेशन नंबर को किस तरीके से हम लोग निकालते हैं। वो तरीका आपको मालूम है, तो जाहिर सी बात है जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो पहला पार्ट जरूर देखें। ठीक बात। अब आज हम लोग बात कर रहे हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है निकालना सीखे हैं। आज हम बात कर रहे हैं उसके एप्लीकेशन की कि किस प्रकार से हम उसे लगा सकते हैं। चलिए आइए, मान लीजिए यहां पर जो मैंने कंपाउंड दिए हैं उसमें मैक्सिमम जो है वो एनसीईआरटी के हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम सवाल जो है वो मैंने ले लिए हैं एनसीईआरटी के। तो एनसीईआरटी का चैप्टर जो है वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो यहां पर कवर हो जाएगा। ठीक बात है। तरीका समझते हैं और चीजों को रिकॉल करते हैं। जैसे अगर मुझसे बोला गया कि यहां एयू का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, तो आप ये बताइए पहले तो ये मॉलिक्यूल है। तो अगर मॉलिक्यूल है तो लास्ट टाइम पे पढ़े थे कि किसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट एलिमेंट जो भी है उनका टोटल ऑक्सीडेशन नंबर अगर ऐड कर दिया जाए तो इज इक्वल टू 0 आता है। बोले ठीक बात। अब यहां पर अगर हम लोग बात करेंगे तो एक बात मुझे ये बताइए कि अगर इस सिचुएशन में हम करने जाएं तो मान लिया मैंने एयू का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, एक्स है। कितना है? एक्स है। तो अगर एक्स है तो हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं और वो किसके साथ प्रेजेंट है? एयू के साथ। तो इस सिचुएशन में अगर हम बात करें तो मैं हाइड्रोजन के लिए हम लोगों ने बोला था जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट +1, तो लिया +1 प्लस एयू के लिए लिया एक्स। अब जितनी बार एलिमेंट होगा उतनी बार लेना पड़ेगा। प्लस 4 इंटू -1 लिया। -1 क्यों लिए हैं? क्योंकि Cl जो है हेलोजन है और लास्ट टाइम पे पढ़े थे क्या, 7th A ग्रुप जो होता है यानी जो हेलोजन है उनका जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट तो आपको -1 ही रखना पड़ेगा। ये आपको याद रखना है। तो इज इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। तो यहां से अगर आप सॉल्व करके निकालेंगे तो x बराबर क्या आएगा? +3। इसका मतलब Au का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया? +3। क्लियर? तो सीखने वाली बात क्या है? सीखने वाली बात ये है, जो कंफ्यूजन बच्चों को होता है वो ये कि सर आपने बताया था हेलोजन के केस में -1 से +7 होता है, लेकिन जब आपको कंसीडर करना होगा तो आप याद रखिएगा हेलोजन के लिए -1 और हाइड्रोजन के लिए +1 जनरली। यहां पे Tl2O दिया हुआ है। मान लिया मैंने यहां पर भी कि मान लीजिए Tl है, Tl का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? X है। तो अगर X है तो 2 बार दिया है यानी 2x हो गया। प्लस ऑक्सीजन अगर आया तो ऑक्साइड की तरीके मान के चलेंगे यानी उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा आप -2 मानेंगे यानी -2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से अगर आप निकालेंगे तो आएगा x बराबर +1 यानी यहां पर Tl का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हुआ? +1। अब आप कहेंगे कि फिर हम लोगों ने पिछली क्लास में क्यों पढ़ा? पिछली क्लास में इसलिए पढ़ा बेटा कि अगर हम लोग बात करें तो ये जो है 3rd A ग्रुप है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। क्या वहां ये हमने पढ़ा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट केवल उस ग्रुप के जो एलिमेंट है 2 प्रकार के दिखाते हैं, या तो +1 या +3। तो इसका मतलब हमने सही निकाला है। FeO की बात करें, यहां भी माना Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट X है, ऑक्सीजन के लिए माना -2, मॉलिक्यूल है तो हमेशा 0 के बराबर करेंगे। तो X बराबर कितना आया? +2। इसका मतलब Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है यहां पर FeO में? +2। यहां माना Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट X है तो 2 बार दिया है तो हम बोलेंगे 2x प्लस 3 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे x बराबर +3 आएगा यानी Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगा। ठीक बात। अब जिन बच्चों को थोड़ा सा पता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है इसलिए इसको बोलते हैं फेरस ऑक्साइड और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है इसलिए इसको बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड। इक लगा देते हैं। अस का मतलब है ऑक्सीडेशन स्टेट कम है और इक का मतलब होता है ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है। तो ये याद रखना है, नाम आप लिख सकते हैं। Mn है, यहां भी हमने माना कि Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट X है तो 2 टाइम्स -2 इज इक्वल टू 0। तो X बराबर कितना आया? +4 यानी Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां कितना है? +4। क्लियर है? बहुत आसान तरीका है, आप आराम से निकाल सकते हैं। यहां पे HCHO दिया हुआ है। ठीक बात। थोड़ी देर के लिए मैं इस सवाल को 2 प्रकार से करूंगा। देखिएगा, अगर मैंने माना कि कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट X है, कितना है? X है, तो ये बताइए
हाइड्रोजन के लिए हम लोग +1 लेते हैं, तो हाइड्रोजन के लिए अगर लिखेंगे तो इस हाइड्रोजन के लिए लिखेंगे +1 प्लस x, इस हाइड्रोजन के लिए भी लिखेंगे कितना +1, ऑक्सीजन के लिए लिखेंगे कितना -2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि मॉलिक्यूल अगर सॉल्व करेंगे तो +2 और -2 यानी आएगा x बराबर 0। ये तो ये तरीका। लेकिन लास्ट टाइम पे मैंने कोवेलेंट बॉन्ड आपको बताया है, उसमें किस तरीके से करते हैं। अब अगर हम इसका स्ट्रक्चर बना के इस सवाल को करें तो HCHO यानी फॉर्मल्डिहाइड, इसका जो स्ट्रक्चर है वो बेटा कुछ इस प्रकार का है, C डबल बॉन्ड O H H, यही है। अब मुझे यहां बताइए, क्या एक बात तय है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने बात की थी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन ग्रेटर देन हाइड्रोजन। कोवेलेंट बॉन्ड में बोला था क्या कि जब दूसरे एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो तो क्या मतलब होता है, जितने भी कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं, जितने भी कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं उसमें ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला उतने इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। क्या, जितने भी कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं उसमें ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमेशा जितने कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं उतने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है, यानी उतना उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। आओ, तो इसका मतलब बाकी पर बचा हुआ जो एलिमेंट है उस पर क्या आएगा, उतना ही पॉजिटिव। जैसे कार्बन हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बना रहा है, यानी एक इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो इसका मतलब है इसके ऊपर इधर से आएगा -1, तो हाइड्रोजन पे आएगा +1। सेम यहां भी होगा, हाइड्रोजन पे आएगा +1 क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है, और कार्बन एक इलेक्ट्रॉन खींचेगा यानी उस पर आएगा -1। ये तो हाइड्रोजन से आएगा। अब कार्बन और ऑक्सीजन में अगर बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की कार्बन से ज्यादा है। तो अगर हम इस सिचुएशन में बात करेंगे तो कार्बन और ऑक्सीजन के केस में ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यानी दो बॉन्ड बने हैं, तो ऑक्सीजन पे आएगा -2, तो कार्बन पे उतना ही क्या आएगा +2। अब ये तीनों गोले आप देख लीजिए, तो अगर आप जोड़ेंगे तो जोड़ के 0 आएगा, यानी आप बोलेंगे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर 0। थोड़ा स्टाइल इस तरीका है, देखने में मजा आता है और स्ट्रक्चर केमिकल बॉन्डिंग वाला मामला भी इससे क्लियर होता है। क्लीन है, तो आपको यहां कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जितने भी कोवेलेंट कंपाउंड हैं उसमें आप इसी प्रकार से कर लीजिए तो ज्यादा बेटर है, स्ट्रक्चर भी सीख लेंगे। जैसे Cn का होल ट्वाइस साइनोजन गैस है, यहां अगर हम बात करें तो ये इस प्रकार से स्ट्रक्चर है, C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N। क्लियर बात। अब मुझे बताओ, कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। ये बताइए, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, तो एक बात ये बताओ, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर कार्बन से ज्यादा है तो 3 बॉन्ड बना रहा है, यानी नाइट्रोजन के पास 3 इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे, यानी -3 का चार्ज होगा, और कार्बन के पास +3 का चार्ज होगा। यहां पर भी -3 +3। क्या मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया है, सेम एलिमेंट के बीच में, सेम एटम के बीच में, बोलो, अगर एक ही प्रकार के हैं, यानी कार्बन के केस में अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है, दोनों का sp है, तो उस सिचुएशन में अगर बात करेंगे तो इनकी वजह से कोई चार्ज यहां डेवलप नहीं होगा। तो जैसा आपको दिख रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा एक एटम का होता है, तो दोनों कार्बन जो हैं उन पर चार्ज कितना है +3, यानी मैं बोल सकता हूं यहां पर कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा +3। क्लियर बात। यहां आते हैं C3O2, बहुत बढ़िया सवाल है। C3O2 है, अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूंगा तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ये है, लीनियर स्ट्रक्चर होता है। तो अगर ये स्ट्रक्चर आया तो जरा देखिएगा एक बार, कार्बन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, 2 बॉन्ड बना रहा है, यानी इस पे -2, तो इस पर +2। इधर है कार्बन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहा है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन खींचेगा, कार्बन पे उतना ही प्लस यानी कि +2। क्लियर है। इस कार्बन की अगर मैं बात करूं तो इस कार्बन की अगर बात करूंगा तो ये अपने जैसे एटम के साथ जुड़ा हुआ है, कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, यानी इनकी वजह से कोई चार्ज नहीं आएगा, यानी मैं मानूंगा 0। तो अगर मुझसे सवाल पूछा गया कि यहां पर कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो जवाब ये होगा 2 प्रकार का कार्बन यहां पाया जाएगा, एक वो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है और एक वो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यानी 2 प्रकार का कार्बन है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में जब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर
एक से ज्यादा बार एक ही एलिमेंट आ जाए और ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग हो, तो उस समय हम निकालते हैं एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। क्या निकालते हैं? एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। निकालने का तरीका तो मैं बोलूंगा यहां कार्बन का एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। उस सिचुएशन में क्या करते हैं, जितने भी एलिमेंट हैं कार्बन के, मतलब जो भी एलिमेंट कार्बन ले रहे हैं, तो कार्बन जितनी बार मौजूद है टोटल चार्ज जोड़ दो, +2 0, यानी टोटल आया +4। कितने लोगों में बांटना है? 3 लोगों में, डिवाइडेड बाय 3। तो इसका मतलब एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया? +4/3। अगर आप यहां निकाल रहे हैं तो यहां पे कार्बन का ये +4/3 जो आ रहा है, ये एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है। रियलिटी में अगर देखेंगे तो +2 और 0 होगा। ठीक बात है। अब यार आपके दिमाग में एक बात ये चलनी चाहिए कि अगर मैं इसको x मान के भी करता तो भी आ जाता। आप लिखते 3x, कार्बन का x मानते, 3x + 2 टाइम्स -2 इज इक्वल टू 0, x बराबर +4/3। एक ही चीज है। यहां आते Br3O8, मान लिया Br का ऑक्सीडेशन नंबर x है। कितना है? x है। इसमें कर लेते हैं। तो अगर x है तो आएगा 3x + 8 इंटू -2, ऑक्सीजन -2 ही लेना है आपको, इज इक्वल टू 0। तो x बराबर आया +8/3। क्लियर? अब आपको एलिमेंट एक से ज्यादा बार दिख रहा है, तो इसका मतलब Br का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां कितना है? +8/3। और ये कैसा ऑक्सीडेशन नंबर है? एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर होगा। क्लियर है बात? अब ऐसे सिचुएशन में अगर आपको डायग्राम बनाना है तो आप इसका अगर डायग्राम बनाते हैं तो डायग्राम का तरीका समझ लीजिए और आसानी से चीजों को कर सकते हैं। जैसे इसका अगर डायग्राम बनाए तो इसका डायग्राम कुछ ये बनेगा, Br डायग्राम भी सीखते रहिए, वक्त आने पर आपके काम आएगा। 6 ऑक्सीजन तो लग गए, बचे 2, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। क्लियर बात? आई Br एक ही एलिमेंट है, इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जितने भी ऑक्सीजन लगे हैं ये हमेशा क्या कर रहे हैं? 2-2 इलेक्ट्रॉन खींचेंगे क्योंकि डबल बॉन्ड हो। तो ये बताओ यहां -2, तो इसकी वजह से इस पर कितना आएगा? +2। बोलो भाई, इसकी वजह से कितना आएगा? +2। इसकी वजह से कितना आएगा? +2। और इन पे कितना होगा? -2। क्लियर बात? तो यहां से कितना आया? +6। इधर भी आओगे तो सेम चीज है, यानी यहां से कितना आएगा? +6। क्लियर? इस Br में आते हैं, यहां अगर आएंगे तो दोनों तरफ ऑक्सीजन है और केवल 2 है, तो दोनों लोग अगर इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो -2 ये ऑक्सीजन का है जो पूछा नहीं गया। Br पे कितना आएगा? +2 यानी +4। मैं एक साथ लिख देता हूं, कितना आएगा? +4। तो अगर Br3O8 में बात करें तो 2 प्रकार का Br मौजूद है। एक का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, यानी 2 Br ऐसे हैं जिनका +6 है, और एक Br एटम ऐसा है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। लेकिन अगर एवरेज निकालना है तो एवरेज का तरीका क्या था? क्या करेंगे? टोटल चार्ज जोड़ेंगे, तो +6 +4 +6 यानी 16 आया प्लस में, डिवाइडेड बाय कितने एटम में बांटना है? 1 2 3, यानी 16/3। बोलो भैया। तो यहां पर अगर हम बात करेंगे तो इसके हिसाब से अगर हम बात करें तो ये आंसर कितना आना चाहिए? +16/3, है ना बेटा? यहां अगर हम बात करेंगे तो ये कितना आना चाहिए? +16/3। ठीक है ना? यहां पे आपको लग रहा होगा ये बेसिकली +8 नहीं है, +16। मैथमेटिक्स है यार, इतना आपको ध्यान रखना है ना? तो 4 सेम ही आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां आते हैं बोरेक्स Na2B4O7.10H2। अब यार जब भी आपको ऐसे हाइड्रेटेड सॉल्ट मिले, वहां पे एक बात ध्यान रखिएगा, ऑक्सीडेशन नंबर जब निकालिए तो ये डॉट वाले पार्ट को लेने की जरूरत नहीं, इसको आप कट कर दीजिए। समझ लीजिए ये आपके सवाल में नहीं। अब यार बोरॉन का निकालना है, तो मैंने माना बोरॉन का ऑक्सीडेशन स्टेट X है। कितना है? X। क्या सोडियम हम लोगों ने पढ़ा है फर्स्ट ए ग्रुप का एलिमेंट है? फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट में मैंने आपको लिखवाया है कि जहां भी नजर आए आंख बंद करके +1 मान लीजिए। तो ये आइए जरा, 2 × +1 + 4x
प्लस 7 टाइम्स ऑक्सीजन है यानी -2 इक्वल टू 0। तो यहां से अगर आप सॉल्व करके निकालेंगे तो ये -14 प्लस 2 यानी -12 हो जाएगा, उधर जाएगा तो आएगा x बराबर +3। अब जो मैंने आपको पढ़ाया है वो आपको काम इस बात पे आएगा कि थर्ड ए ग्रुप का मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट या तो +1 होगा या +3 होगा। आप आसानी से देखकर निकाल सकते हैं। क्लियर है बात? तो इतनी बात आपको कम से कम आनी चाहिए। इतने सवालों को आप उतार लीजिए, इसके बाद थोड़े से सवाल और करते हैं। ठीक है, अब बेटा अगर बात करें तो कुछ कंपाउंड ऐसे हैं, है ना, जो आपके बड़े काम आने वाले हैं, यानी उनमें ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना ना पड़े, आपको हमेशा याद होना चाहिए। क्लियर है बात? तो मैं उनकी बात कर लेता हूं। जैसे आप चाहे तो निकाल भी सकते, अगर कभी भी आप KMnO4 इसमें Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो आपको याद रखना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट Mn का कितना होता है, +7। हम लोगों ने इक्विवेलेंट वेट जब पढ़ा था तो उस समय ये बात की थी। ठीक बात। निकालने का तरीका, मान लेते हैं Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, X। पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है यानी +1 होगा, +4 टाइम्स -2 क्योंकि ऑक्सीजन है इक्वल टू 0। तो यहां से सॉल्व करके निकालेंगे तो x बराबर कितना आएगा, +7। क्लियर? इसी के बाद इनका भाई K2MnO4। अब कभी भी अगर K2MnO4 लिखा है तो याद रखना है Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट अब हो गया +6। कितना हो गया, +6। निकालने का वही तरीका, Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट X माने, पोटेशियम +1 होता है, +1 × 2 4 टाइम्स -2 क्योंकि ऑक्सीजन इक्वल टू 0, x बराबर +6। क्लियर है? अगला, अगर कभी आया पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 तो निकालना नहीं, याद रखना है Cr का ऑक्सीडेशन स्टेट यानी क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 होता है। आते हैं, माना कि Cr का ऑक्सीडेशन स्टेट X है, कितना माने हैं, X है, बोलो। तो जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, पोटेशियम यानी +1 × 2 प्लस Cr का X है तो 2 Cr है यानी 2x लेंगे, +7 टाइम्स -2 इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे, x बराबर +6। क्लियर है बात? इसके बाद इसी तरीके से आपको मैक्सिमम याद रखना है। जैसे आप कभी भी निकालिए और याद रखिए, अगर कभी सल्फेट आता है, ये घर में आपके लिए एक सवाल है, SO4 - 2, तो अगर सल्फेट आयन है तो याद रखना है सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या होता है, +6 होता है। यहां पर कैसे, मान लीजिए सल्फर का X है तो X +4 टाइम्स -2, इस बार 0 नहीं करेंगे क्योंकि आयन है यानी चार्ज के बराबर होगा, इज इक्वल टू -2। आप इसको सॉल्व करिए तो सॉल्व करके आएगा x बराबर +6। क्लियर है बात? तो जब कभी भी आपको सल्फेट आयन दिखेगा यानी चार्ज कितना होगा, -2 अगर है तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होगा। ये बात आपको याद रखने वाली है। ठीक बात। इसी प्रकार से कुछ आते हैं, जैसे अगर आपको दिया है HClO, HClO2, HClO3, HClO4। क्लियर बात? यहां पर Cl ले रहे हैं, आप चाहें तो यहां पर I भी ले सकते हैं, Br भी ले सकते हैं, यानी आप Cl की जगह I और Br भी ले सकते हैं और ऑक्सीडेशन नंबर में कोई अंतर नहीं आएगा, भाई भाई है, हेलोजन है। ऐसी सिचुएशन में अगर निकालते हैं तो Cl का आएगा HClO में +1, HClO2 में Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट +3, HClO3 में +5 और HClO4 में +7। ये इनके ऑक्सीडेशन नंबर है। तो अगर मैं बोलूं कि आप इन्हीं एसिड को जनरलाइज कर दीजिए तो X ले लें यानी हेलोजन, तो HXO, HXO2, HXO3, HXO4, इन सारी सिचुएशन में X क्या हो सकता है, Cl हो सकता है,
Br हो सकता है और I हो सकता है, F नहीं होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट जो हेलोजन मौजूद है उनके क्रमशः यही होंगे +1 +3 +5 और +7। क्लियर है बात? तो ये बात आपको यहां पर ध्यान रखनी है, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। अब इसी प्रकार से मान लीजिए कंपाउंड में लेता हूं Fe H2O का होल 5 NO ब्रैकेट क्लोज और बाहर दिया है SO4। क्या दिया? SO4। ठीक, अब सुनते जाइएगा। यहां आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है और मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि आप किसका निकालिए, Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। ठीक बात। अब अगर ऐसी सिचुएशन में आएंगे तो सुनिएगा और बहुत अच्छा सवाल है। माना Fe का ऑक्सीडेशन नंबर X, ठीक, मैंने बताया था कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में अगर लिगेंड न्यूट्रल है, जैसे वाटर है और NO भी पढ़ा है हम लोगों ने, उनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 ले लेना। तो 5 बार दिया है यानी 5 × 0। ये सवाल अच्छा इस बात पर है कि यहां NO का ऑक्सीडेशन नंबर टोटल NO के लिए आपको 0 नहीं लेना है, +1 लेना है, ये आपको याद रखना है। तो यहां आप लेंगे +1। अब SO4 में आप निकालने मत चले जाइए, SO4 पे चार्ज -2 होता है, आपको पता है। तो इसका टोटल चार्ज रख दीजिए यानी -2 = 0, क्योंकि पूरा मॉलिक्यूल। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा x = +1, यानी Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां क्या होगा? +1। क्लियर है बात? ये आपने कहां पढ़ा है? ये आपने पढ़ा है ब्राउन रिंग टेस्ट में। ब्राउन रिंग टेस्ट में। और जिन बच्चों को नाम याद आ रहा हो उनको नाम याद आना चाहिए क्या? फेरस नाइट्रोसो सल्फेट। और ये जो कंपाउंड है ये बेसिकली क्या है कि एक रिंग टाइप का बनता है, ब्राउन रिंग, इसलिए इसे बोलते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट। और ये टेस्ट आप किस आयन को पकड़ने के लिए करते हैं? तो याद रखिएगा नाइट्रेट आयन के लिए ये टेस्ट किया जाता है। क्लियर है बात? इसके बाद अगर मैं आपके सामने बोलूं, समझिएगा, अगर मैंने बोला CrO5, क्या है? CrO5, इसके लिए हमको निकालना है। तो CrO5 के लिए आपको सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर आना चाहिए। कुछ कंपाउंड है जिनके स्ट्रक्चर आने चाहिए, जिसमें से एक ये बटरफ्लाई टाइप का स्ट्रक्चर होता है। जैसे अब यहां अगर हम बात करेंगे तो ये CrO5 जो है अगर ये बना हुआ है तो इसके लिए आपको ये समझना चाहिए कि अगर आप इसको, या काम कर लेते हैं, छोड़ दो इसको, आप ऐसे समझिए, अगर मैं आपके सामने लिख दूं H2SO5, इससे समझिए, तो आप कहोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम निकाल लेंगे। निकालने के पीछे का रीजन ये है कि आपको जो मैंने पढ़ाया है उसकी जरूरत कहां है। अगर आपने माना कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? X है, तो आप क्या करेंगे? हाइड्रोजन यानी +1 × 2, सल्फर के लिए X, ऑक्सीजन के लिए -2 = 0 और X बराबर आएगा +8, जो कि गलत है। जो कि गलत है। क्यों गलत है भैया, जरा बताओ। गलत इसलिए है दोस्त कि आपको ये याद होना चाहिए कि X बराबर +8 सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीजन फैमिली का एलिमेंट है, ऑक्सीडेशन नंबर का जो बार है -2 से लेकर +6 तक, यानी +8 पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये तरीका हर जगह काम नहीं कर रहा है। इसके लिए स्ट्रक्चर एक ऐसी चीज है जो आपको रियलिटी बताता है। H2SO5 का जब आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा जरा देखिएगा। डबल बॉन्ड हो, है ना, यहां पर आएगा OH, यहां आएगा OOH, ये आएगा। अब यार अगर स्ट्रक्चर से ऑक्सीडेशन नंबर निकालू तो कैसे निकलेगा जरा बताना। सल्फर है, तरीका बता रहे हैं और एक ही बार में काम खत्म। सल्फर है 1 2 3 4, चारों तरफ सल्फर के देखो, तो सल्फर के चारों तरफ कौन लगा है? ऑक्सीजन, यानी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो एक बात बताइए, सल्फर पे प्लस आएगा। अब जितने ऑक्सीजन बॉन्ड बना रहे होंगे उतने इलेक्ट्रॉन खींचेंगे,
तो ये बताओ, डबल बॉन्ड बना रहे हैं यानी +2 चार्ज आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन खींचेगा सल्फर पे, यहां से आएगा +2, यहां से आएगा +1, यहां से आएगा +2 और यहां से आएगा +1। तो इसका मतलब सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर यहां कितना होगा, +6, जो सही बात है। एक बात तो ये। दूसरी बात, हमने यहां सारे ऑक्सीजन को ऑक्साइड मान के लिखा है तो -2 लिखा है, लेकिन अगर आप इस स्ट्रक्चर में देखें तो O सिंगल बॉन्ड O प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? O सिंगल बॉन्ड O। तो O सिंगल बॉन्ड O जो होता है वो क्या होता है, पेरोक्साइड लिंकेज। यानी इस कंपाउंड में क्या चीज मौजूद है, इस कंपाउंड में एक पेरोक्साइड लिंकेज भी मौजूद है। क्लियर है बात? तो ये बात इस प्रकार से आपको याद भी रखनी है कि अगर कभी ऑक्सीडेशन नंबर, अब ये बताओ अगर कोई एलिमेंट अपने ऑक्सीडेशन नंबर को पार कर जा रहा है और वहां ऑक्सीजन है, तो इसका मतलब ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि जो ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर आया है इसका मतलब सारे ऑक्सीजन ऑक्साइड नहीं है, बल्कि वहां पर पेरोक्साइड लिंकेज भी वहां पर मौजूद होगी। ये हमें ध्यान रखना है। तो ये अपने आप में एक अच्छा सवाल है और आपको इसे जरूर नोट डाउन करना चाहिए। ठीक बात। अब यार कई बार क्या होगा कि कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिसमें पॉइंट में भी आ सकता है ना। जैसे मान लो मैंने बोला Na है O और यहां लिख दिया 0.98, यानी Na पूरा नहीं है, कितना है 0.98। तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आप क्या कहेंगे, मैंने माना Na का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, X है, तो कितनी बार दिया, 0.98 बार, तो हम लिखेंगे 0.98x प्लस ऑक्सीजन के लिए एक बार दिया यानी -2 इक्वल टू 0। तो यहां से अगर हम सॉल्व करेंगे तो x बराबर 2/0.98, 200 अपॉन 0.98। तो इसका मतलब है यहां से x जो आएगा वो आएगा +100/49। क्लियर है बात? तो आपको ये ध्यान रखना है। इसी प्रकार से अगर मैं इसी में आपके सामने एक कंपाउंड रख दूं और ये स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए H2SO3। ठीक बात। अगर मैं कहता हूं कि भैया इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर बता दो, तो आप कहोगे माना सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर X है, तो हाइड्रोजन 2 बार दिया है, +1 × 2 + x 3 × -2 इज इक्वल टू 0। यहां से सॉल्व करेंगे तो आएगा x बराबर +4। कितना आएगा, x बराबर +4। इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं। लेकिन अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो स्ट्रक्चर क्या होगा, डबल बॉन्ड O OH OH। बोलो भैया। अब जिन बच्चों ने केमिकल बॉन्डिंग में स्ट्रक्चर पढ़ा है वो आसानी से बोल देंगे सर सल्फर है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो जितने भी ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा उतना पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो कितने कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, 2 3 4, तो इसका मतलब सल्फर के चार्ज कितना होगा, +4। कहानी खत्म। तो इसका मतलब आप डायरेक्ट भी ये काम कर सकते हैं। तो आज की क्लास में मैंने आपको जितना ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाया है उतनी बातें आपके दिमाग में रहनी चाहिए और आप आराम से उनको कर सकते हैं। इसमें कहीं कोई समस्या नहीं आने वाली। ठीक है ना? तो इतना काम आप कर लीजिए। इसके बाद हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन और ऑक्सीडेशन नंबर के एप्लीकेशन के बारे में और बात करेंगे। ठीक है? तो आज के लेक्चर में इतना काम आपको करना है। धन्यवाद।